जहन दोस्तों, 8वें वेतन आयोग में एकॉर्ड फॉर्मूला पेंशन और फैमिली पेंशन के लिए क्या होना चाहिए, आखिर सैनिकों के लिए क्या होना चाहिए, उनकी विधवाओं के लिए क्या होना चाहिए। आज ये पॉइंट बहुत जरूरी है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और आप इसको सुनोगे और समझोगे, कहोगे हां ये सत्य है। और हम फिर कह रहे हैं कि सैनिकों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। सैनिकों को अलग से उनकी जो पे कैलकुलेशन का तरीका सही होना चाहिए। आज समय रहते हमने इसकी आवाज नहीं उठाई तो हम कहीं ना कहीं पछताएंगे। और इसके ऊपर एक मेजर जनरल साहब ने चिट्ठी लिखी थी डिफेंस मिनिस्टर को और एक उन्होंने जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी कि आखिर पेंशन और फैमिली पेंशन का क्या रेशियो होना चाहिए दोस्तों। और इसी के ऊपर आज का वीडियो है कि जो 8th पे कमीशन ने हमारे लिए यानी सैनिकों की विधवाओं को पेंशन कितनी होनी चाहिए, एकॉर्ड फॉर्मूला के हिसाब से क्या होना चाहिए, इसके ऊपर उन्होंने अपनी जो डिमांड रखी है। और उससे पहले हम बोर्ड पे आपको समझाना चाहते हैं आखिर पेंशन और फैमिली पेंशन के नियम क्या हैं। प्लीज ये वीडियो जरूर देखना होगा आपको, क्योंकि ये एक ऐसा है जहां आपका मानवता वाला पहलू और आपको लगेगा कि सैनिकों को अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है। ये सरकार सैनिकों को जो नाम और राजनीति कर रही है उतनी वरीयता नहीं दे रही है। प्लीज, मैं हमेशा कभी नहीं कहता लेकिन ये आपको देखना होगा। मैं कह रहा हूं पेंशन एंड ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन के बारे में डॉक्टर एकॉर्ड फॉर्मूला क्या कहता है और अभी पॉलिसी क्या है। जैसे कि यदि आप रिटायरमेंट आते हो तो आपको बेसिक पे, मिलिट्री सर्विस पे, क्लास पे और एक्स ग्रुप पे यदि आप हैं तो उसको लगा करके आपका 50% प्लस डीए आपकी पेंशन बनती है। सबको पता है, जिसको हम 50% पेंशन कहते हैं। और 50% पेंशन को कैलकुलेट करने के लिए बेसिक पे, मिलिट्री सर्विस पे, क्लास पे, एक्स ग्रुप पे शामिल होती है। यदि आप कोई बेसिक पे एमएसपी के साथ ही रहता है, जेसू के लिए क्लास पे नहीं होती है, कोई एक्स ग्रुप है तो वो कंसीडर कर ली जाती है। अब इसकी पेंशन की बढ़ोतरी 80 साल कंप्लीट के बाद 20% बढ़ती है, 85 के बाद 30%, 90 के बाद 40 और 90 के बाद 50 और 100 साल के बाद 100% पेंशन बढ़ती है, जो कि अभी इसका प्रावधान है। बाकी आपका पेंशन रिवीजन आफ्टर 5 इयर्स ओआरओपी के तहत होता है, यदि आप 1 जुलाई 2014 के बाद प्रीमेचर नहीं आए तो। आफ्टर 10 ईयर पे कमीशन के जरिए जो बेसिक होता है और आपको डीआर एवरी 6 मंथ यानी डियरनेस रिलीव हर 6 महीने बाद जुलाई और जनवरी में मिलता है। क्लियर है भाई। अब जो मैं आगे कहने वाला हूं, अब ये जो पेंशन है इन केस ऑफ डेथ यानी इन केस ऑफ डेथ यदि आपकी मृत्यु हो जाती है बीच में तो फिर क्या होता है, ये पेंशन कहां जाती है। अब इसमें सीधा लिखा है कंडीशन 1 आफ्टर डेथ 7 ईयर 67 ईयर 50% पेंशन चलती रहेगी। यदि आपकी मृत्यु के बाद 7 साल तक आपको 50% आपकी वाइफ को पेंशन मिलती रहेगी या 67 एज तक मिलती रहेगी। दोनों में से एक कंडीशन है। यदि आप सपोज करो 50 साल में एक्सपायर्ड हो जाते हो तो 57 साल तक आपकी 50% पेंशन बनेगी। यदि आप 65 साल में एक्सपायर होते हो तो सिर्फ 2 साल ही 50% पेंशन आपकी वाइफ को लाभ मिलेगा और उसके बाद आपकी पेंशन 30% हो जाती, जिसको हम ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन कहते हैं। अब इसी को लेकर के 8th पे कमीशन में क्या प्रपोज्ड किया है और कौन कौन से पहलू रखे हैं ये आपके सामने रखूंगा आज, जैसा कि आप देख सकते हो। उसके बाद बोर्ड पे पूरा डॉक्टर एकॉर्ड फॉर्मूला क्या कहता है इसके ऊपर भी आएंगे। सबसे पहले इन्होंने जैसे 8th पे कमीशन उन्होंने कहा है कम से कम 40% पेंशन होने चाहिए, 30 नहीं होनी चाहिए। और 40% कह रहा है, एकॉर्ड फॉर्मूला कह रहा है 40%। क्यों कह रहा है जरा सुनिए। अब इन्होंने समस्या का विवरण दिया है और सीधा सीधा कहा है जो ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन एट नॉमिनी 30% ऑफ RE इज ग्रांटेड द फैमिली इन केस डेथ ऑफ डिफेंस पर्सनल नॉन एट्रीब्यूटेबल। डिफेंस का बंदा खत्म हो जाता है तो उसकी 30% पेंशन हो जाती है। उनका एनहेंस फैमिली पेंशन सीधा सीधा कहा है तो उसकी कंडीशन है 7 साल तक आपकी 50 रहेगी या 67 तक, वो हमने आपको बता दिया। उन्होंने कहा है कि सीधा सीधा और उसके बाद तीसरे पे कमीशन में क्या थी, चौथे में क्या थी, 5वें में क्या थी। तो तीसरे पे कमीशन में 65 साल तक था, 7 साल और 65 साल था और 4th में 7 साल 67 का कर दिया और 30% का ही प्रावधान था। यह बात सत्य। और उसके बाद 6th एंड 7th में जो हुआ है और उसके लिए उन्होंने डाला था कि कम से कम 40% पेंशन
ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन की जाए, 30% नहीं। क्योंकि 30% क्यों नहीं की जाए, इसके लिए अब आते हैं। मेजर जनरल साहब ने एक याचिका डाली थी माननीय सुप्रीम कोर्ट के मेजर जनरल सतवीर साहब ने, जिससे मेरी बात हुई थी। उन्होंने हमें यह भेजा था, नीड फॉर विडो पेंशन इक्वल एक्स सर्विसमैन पेंशन। उन्होंने कहा यदि एक्स सर्विसमैन खत्म हो जाता है तो उसकी पेंशन कम नहीं होनी चाहिए, 50% रहनी चाहिए। क्यों? उन्होंने कहा है कि बाकी लोग लगभग 60 साल के बाद रिटायरमेंट होते हैं, बाकी सिविलियंस हैं 60 साल के बाद रिटायर्ड होते हैं, जब तक उनके बच्चों की भी शादी हो जाती है, नाती पोते हो जाते हैं। यदि बाय द वे पेंशनर खत्म हो जाता है और 60 साल जो नौकरी करेगा तो उसकी पेंशन लगभग 70,000 तो होगी, और उसकी वाइफ को 40-50 हजार मिलेंगे, वो सिर्फ सिंगल है, तो 40-50 हजार वो एक लेडी सरवाइव कर सकती है, बची हुई जिंदगी 10-15 साल जिएगी। तो जवान के केस में ऐसा नहीं है। जवान एक 35 साल में रिटायर्ड होता है, उसकी डेथ हो जाती है, यानी आने के बाद एक्सीडेंट हो जाता है, 35 के बाद डेथ हो जाती है, तो आप समझो 40-42 साल में उसकी पेंशन है वो 30% हो जाएगी। और वो जवान लगभग आप समझ सकते हो 35 साल की में वो 25,000 पेंशन ले रहा था, और फैमिली को वो 15,000 पेंशन हो जाएगी। अब 15,000 में उसके 2 बच्चे, उनकी पढ़ाई है, उसकी लिखाई है, और सारा कुछ जिम्मेदारी है घर, वो कैसे संभालेगी? एक तो उसकी पेंशन कम हो गई। हस्बैंड था तो वो कहीं ना कहीं बच्चों सारी चीजों को देखते हुए अपना कहीं दूसरा कोई काम कर रहा था, नौकरी कर रहा था, धंधा कर रहा था, कुछ न कुछ, यानी 25,000 को लगभग 15,000 और जोड़ता तो 40-50 हजार रुपए कमा रहा था, तब उसका घर चल रहा था। क्योंकि वो अर्ली एज में आ गया है, क्योंकि वो सिपाही था, क्योंकि वो नायक था या हवलदार था। अब उसके बाद उसकी वाइफ को आप 25,000 पेंशन को 15,000 कर दोगे तो वो समाज में कैसे जीगी? आखिर अकॉर्ड फॉर्मूला क्या कहता है कि 15,000 होनी चाहिए? अकॉर्ड फॉर्मूला जो बेस्ड है 8 पे कमीशन में, वो कहता है कि एक आदमी को 1 महीने के लिए कितना खर्चा लगता है। यदि वो एक वाइफ रह जाती, 2 बच्चे रह जाते हैं, तो वो कह रहा है कि सीधा सीधा इन सब के लिए मिनिमम 20,212 रुपए लगते हैं। 20,212 रुपए लगते हैं, जो नॉर्मल यदि आप कुछ ढंग से खाना पीना, जो व्यवस्था है, मिनिमम व्यवस्था है, जो 7th पे कमीशन का जो क्राइटेरिया उसके हिसाब से कह रहे हैं। तो उन्होंने सतवीर साहब ने जो चिट्ठी लिखी, एक भावुक चिट्ठी लिखी थी, केस डाला था, मेरे साथ शेयर किया, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। उन्होंने कहा एज पर एग्जिस्टिंग पॉलिसी यदि कोई हमारा बंदा एक्सपायर्ड हो जाता है तो उसकी पेंशन 30% कर दी जाती है। अब उन्होंने जो आर्गुमेंट में डाला, when the wife expire before the husband the pension ESM is not reduced। अब उन्होंने कहा यदि मियां बीबी हैं, बीबी खत्म हो जाए, बीबी पहले खत्म हो जाए तो उसकी पेंशन हस्बैंड अब 50% ले रहा है, लेता रहेगा। यदि हस्बैंड खत्म हो जाए तो पेंशन 30% क्यों? हस्बैंड खत्म होने के बाद तो वाइफ के ऊपर और लायबिलिटीज बढ़ गई। और उन्होंने कहा है कि द आर्गुमेंट पुट फॉरवर्ड बाय द गवर्नमेंट दैट एक्सपेंस गेट रिड्यूस। क्या वाइफ हस्बैंड के खत्म होने के बाद खर्चे कम हो जाते हैं क्या? और खर्चे बढ़ जाते हैं, उस विडो के ऊपर और जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और आर्गुमेंट दे टोटली फास्ट द प्रॉब्लम ऑफ विडो इंक्रीज मैनीफोल्ड। कई गुना समस्या बढ़ जाती है। एक हस्बैंड नहीं है, वो एक हाउसवाइफ थी, बाहर कैसे धंधा रोजगार वो कुछ कर नहीं सकती है, बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको फीस चाहिए, बच्चे हेल्थ की चीजें चाहिए। अब 25,000 से 15,000 में कैसे गुजारा करेगी? फिर ये क्या नियम है? उन्होंने कहा है, सीधा सीधा उन्होंने कहा है, फेस एक्सट्रीम हार्डशिप एंड डिफिकल्ट वंस हर हस्बैंड पासेस अवे, दे नीड केयर एंड कंपेंसेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड द सोसाइटी। गवर्नमेंट और सोसाइटी को सेना के जवानों के लिए अलग से सोचना होगा कि आप सेना का यंग प्रोफाइल रखते हो और रिटायरमेंट के बाद उसके पास कोई जॉब नहीं है, यदि वो मजदूरी करके अपनी पेंशन और मजदूरी के साथ घर चला रहा है और बाय द वे उसकी मृत्यु हो जाती है, तो फिर उसकी वाइफ क्या करेगी? कटोरा लेके भीख मांगेगी, कौन उसकी मदद करेगा? और यह उन्होंने पहलू दिया। उन्होंने कहा देयर आर अप्रोक्सीमेट 6.45 लाख डिफेंस विडोज अक्रॉस द कंट्री। उन्होंने कहा लगभग 6.5 लाख विडोज हैं, अप्रोक्सीमेट 40 to 50,000 सोल्जर पासेस अवे एवरी। उन्होंने कहा 40 से 50,000 लगभग उन्होंने कहा सोल्जर गुजर जाते हैं। 80% ऑफ विडो बिलो अफसर रैंक उन्होंने कहा, और ज्यादा से ज्यादा विडो हैं वो जेसीओ जवानों की हैं। उन्होंने सीधा से मेजॉरिटी ऑफ द विडो बिलोंगिंग टू विलेज एंड लेस देन एजुकेशन हार्डली प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। और वो विधवा हैं, वो गांव से संबंध रखती हैं, समाज से संबंध रखती हैं, वो घर से बाहर नहीं निकली हैं, उनके पास कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं, उनके पास कोई इस तरीके का काम नहीं कि वो कर सकें। द विडो विल स्टिल नीड पे ऑल विल्स मेंटेनेंस इलेक्ट्रिसिटी एजुकेशन। किस तरीके से ISM हैज टेकन अप इशू ऑफ इंक्रीज विडो पेंशन। द गवर्नमेंट मेनी टाइम
बट देयर इज नो पॉजिटिव रिस्पॉन्स। उन्होंने कहा हमने इसको केस को टेकअप किया और एक डेलीगेशन मिला, सेक्रेटरी से मिलाते हम 22 जून 2023 से कई बार हमने केस डाला है कि सोल्जर मियां बीबी में से जब हस्बैंड खत्म हो जाता है तो पेंशन कम नहीं होनी चाहिए। और इसी को लेकर के बहुत अच्छी पहल की है, उन्होंने सीधा सीधा कहा है क्या होना चाहिए और डाला है कि कम से कम उसकी पेंशन 40 से 50% होनी चाहिए। आपकी क्या राय है इसके ऊपर? और इन्होंने अकॉर्ड फॉर्मूला दिया है, उन्होंने कहा है सीधा सीधा कहा है अकॉर्ड फॉर्मूले के अनुसार 3 आश्रितों के लिए आवश्यकता 20,212 की है। 20,212 की। यदि कोई जवान चला जाता है तो आखिर उसका क्या होगा? और ये कहा कि सीधा सीधा ये जो आपकी अकॉर्ड फॉर्मूला इंटू 3 उपभोग इकाई के लिए 7th पे सीपीसी में जो फॉर्मूला निकाला गया उसमें मिनिमम ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन किसी की हो 20,212 से कम नहीं होना चाहिए, जो कि पुराना प्रोसेस बताया 10 साल पहले का। अब जो नई चीजें उसके हिसाब से अलग आपको आंकलन करना होगा। तो दोस्तों ये जो डिमांड रखी है मैं इसको 100% सत्य मानता हूं और इसके हर एक पहलू को लेकर और इसके पीछे अभी तक क्या चल रहा है 3 साल से लगभग कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाला, माननीय राजनाथ सिंह जी से मिले, रक्षा मंत्री जी से ये पूरा डेलीगेशन मिला, इन्होंने अपनी चीजें शेयर की और यही आज 8वें वेतन आयोग के सामने रखा गया है कि फैमिली पेंशन 30% नहीं 40 से 50% के बीच में होना चाहिए, क्योंकि जवान जल्दी रिटायर्ड हो जाता है, उसके ऊपर जिम्मेदारी पूरी है और यदि उसको उस तरीके से कंपैरिजन न करें कि जो 57 और 60 साल में रिटायर्ड होता है, यदि वो भगवान को प्यारा भी हो गया तो उसको पेंशन भी बहुत मिलती है, क्योंकि उस साल इंक्रीमेंट लग के उसको 60-70 हजार पेंशन मिलती है। और यदि कहीं खुदा न खास्ता कुछ हो जाता है तो अकेली वाइफ के लिए 40-50 हजार वो सर्वाइव कर सकती है, उसके बेटे भी बड़े हैं वो भी सपोर्ट करेंगे, लेकिन ये जवान की विधवा क्या करेगी? इसके ऊपर आपकी क्या है राय? धन्यवाद।